हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। अरे मैं कई दिन से टेलीफोन मिलाने का प्रयास कर रहा था गुरुजी, हाँ हाँ हाँ। बात नहीं हो पाई जी। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। बोलो बोलो बोलो, अभी हो गई अरे ना। मैंने आपका वीडियो देखा था सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, 2 ही 3 बार देखा तो मुझे तो करीब के 15 दिन हो गया, सब 24 घंटा आने लगी। अरे वाह, बहुत खुशी की हाँ बात है। बहुत अच्छा बहुत जी अच्छा। सर। अच्छा सर, हमारे यहाँ एक कबीर साहब का मंदिर घर ही पे बना रखा हूँ। हाँ 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 वहाँ सुबह शाम पूजा करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ जब जाता हूँ तो और तेज हो जाती है आवाज। तब वो करें कि ना करें? वो तो देखो, रूटीन पहले से बना हुआ। अभी हाँ रूटीन जी। है ना। ये हाँ आपका कुल देवत है क्या वो? यानी पहले से कैसे जैसे वंश परंपरा होती है ना, हमारे नहीं वंश नहीं के नहीं नहीं, फिर। पिता उता जी कबीर पंथी थे तो हम भी उसी में जुड़े हुए थे। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ऐसे कर चल रहा था। जी उसको सर। वंश परंपरा कहते हैं ना हम। जी 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 यानी पिताजी से परंपरा चलती आई है, वो मंदिर की आप पूजा कर रहे हो, जी बराबर जी। ना? तो उल्टे हाँ अच्छी बात है, उसमें क्या है। जी। हाँ, उससे और इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो ज्यादा अच्छा हो अच्छा। रही है या कम हो रही है उसके ऊपर भी नहीं है। तो फिर जी जी जी। ऐसा फिर मैंने ऐसा कह दिए कि फिर लोग सुनेंगे तो ऐसा कहेंगे कि कबीर जी की मूर्ति रखे या फोटो रखे और उसके सामने धुन हाँ बड़ी हो जाती है, फिर ये अंधविश्वास हो जाएगा ना। तो उसका हाँ। कोई मतलब नहीं है, ऐसा हमको लगता है। जी जी जी। और यही भी एक्चुअल में। मतलब है कि हाँ। आप जो भी पूजा कर रहे हो ऐसा ही चलने दो। वो जो कुल अच्छा। परंपराएं हमारी जो होती है ना, उसमें जी बाधा जी जी नहीं लाना। क्या जी है, अब जी देखो, जी बंद भी की तो कोई फायदा भी नहीं है, और जी जी चालू भी रखी तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम अभी जी अंड पिंड ब्रह्मांड के पार हो चुके हैं। जी तो जी। ये जो प्रकृति वाले है ना, ये मूर्ति पूजा, हाँ फोटो वाली पूजा या भगवानों की जी जी पूजा, या जी। प्रकृति में जो भी कुछ हो, दृश्य हो, अदृश्य शक्ति हाँ हो, देवी देवता, जी तो हम अगर इनके पार गए तो देखो, जब हम कभी ऐसा समझो कि अमेरिका में हमेशा के लिए चल बैठे, हमेशा जी के जी लेके हमने ट्रांसफर कर दिया अमेरिका में, हम रहने लगे, हमको ग्रीन कार्ड मिल जी गया। तो जी अभी गुरु जी। भारत में क्या चल रहा है, जी तो जी। क्या है उसमें कोई लेना देना अच्छा। नहीं ना हमारा। जी जी हाँ ठीक है, गप्पा गोष्ठी के लिए ठीक है कि भारत क्या चल रहा है, भारत में ऐसा हो रहा है, भारत में वैसा हो रहा है, अच्छी बात है जी ना। यानी जी भारत का आपने ज्ञान रखा भी और ना जी भी रखा तो जी उसमें कुछ होने वाला नहीं है। जी जी तो जो भी चल रहा है ना वो चलने दो, उससे क्या नहीं। लेकिन जी ऐसा जी ये मत करो कि जी कबीर जी की जब मैं आरती करता हूँ या कबीर जी के मंदिर में गए तो मेरी धुन में थोड़ा परिणाम हो रहा है, फिर वो अच्छी जी आ जी। रही है कि बुरी आ रही है, वो ज्यादा तेज चल रही है, अच्छा इसका अच्छा। मतलब अच्छा माने या बुरा हाँ माने। तो देखो, हाँ। वो जो आपकी धुन जैसे मंदिर में जाती है ज्यादा बड़ी आ रही है तो उससे कुछ ताल्लुकात नहीं, ऐसा एक जो संयोग है, जी जी संयोग की वजह से होगा, बाद में जी वो सर। कम होगा। जो सार शब्द जी है, देखो जैसे आप शुद्ध पवित्र बनते जाते हैं ना, तब वो जो जी धुन है ना हमारी एक लय एक ताल एक रस जी में चलती है, और वो हमारे जी। अंग संग ही रहती है, यानी हमारे हाँ साथ रहती है। जैसे अभी आपको जी प्राप्त हो गया, आपने कहा, तो देखो आप जी मुझसे जी बातचीत कर रहे हैं तो धुन आपकी जी चालू है ना, जैसे मेरी चालू है जी तो सर। आपको भी चालू है। हाँ 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 वैसा सर, चालू। आप कोई गाना भी अगर सुनते हैं ना हेडफोन लगा जी। के, आप हाँ गाना का भी आनंद उठाएंगे और आपकी धुन हाँ का भी हाँ। आनंद उठाएंगे। तो ये जी भी सर। चलता है। यानी ऐसा जी। समझो कि इससे हाँ ये जो धुन है और हम, ये अलग ही मामला है। ये जी जी ये इससे हमारा कोई जुड़ाव नहीं है, क्योंकि परमात्मा जी ये जी स्वयमेव है, स्वयमेव जी में प्रकट हुआ है। ये सार शब्द जी जो सर। है जी तो जी स्वयमेव में प्रकट है ना। वो तो जी या आपके कष्ट से या आपके कोई प्रयास करने से या मेरे कोई आशीर्वाद से या किसी के आशीर्वाद से तो नहीं हुई, ये आपके नहीं भाग्य से सर, आपको आपका मिली वीडियो है।
बोलो जी सर, बोलो। आपका वीडियो देखने के बाद ही ये पता चला, नहीं तो ऐसी आवाज कभी कभार हुआ करती थी, तो ये हुआ था कि भाई कुछ कीड़ा उड़ा की आवाज है। हाँ आपके वीडियो देखने से गुरुजी पूरा कंफर्म हुआ कि हाँ ये साहब की आवाज है, आत्मा की आवाज है। हाँ, पहले आत्मा की आवाज होती है और इसी जी, जी। पुकार से, यानी ये जो इसी आत्मा के आवाज के सुमिरन से ही परमात्मा खींच लेता है ना, उसको समझता है ना कि जी, मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। जी गुरु। बाकी कुछ नहीं, इसलिए तो खींचा। अगर जी। आत्मा की आवाज ही नहीं हम करते, देखो आत्मा से तो हम जिंदा है ना, जी, हमारे अंदर आत्मा, इसलिए हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जी, अगर जी। आत्मा ही नहीं तो कैसे तो हाँ सर। इसको पहले ही वो यही आत्मा थी, उसकी आवाज भी होगी, ठीक है। ऐसा भी एक बात भी आप ध्यान में रखो, ये आत्मा की धुन सुनना भी बहुत असाधारण बात है। ये तो मैंने ऐसा बोल दिया, आपने हाँ कह दिए, इसका मतलब उसका वैल्यू कम है, ऐसा नहीं है। ऐसा समझो कि 99.99% इसको भी भाग्य लगता है आत्मा की आवाज सुनना, और परमात्मा की आवाज सुनना ये 100% है। कितना सूक्ष्म फर्क है, ऐसा समझो कि बाल इतना सूक्ष्म फर्क है। सिर्फ आत्मा की आवाज में क्या होता है, वो खंडित होती है, और परमात्मा की आवाज अखंडित होती है, इतना ही फर्क है। और आत्मा की आवाज सुनने के लिए हमें शरीर का सहारा लेना पड़ता है, कहीं एकांत जगह बैठना पड़ता है, और परमात्मा के लिए प्रयास की कोई जरूरत नहीं होती, ना आग बंद करने पड़ते, कान बंद करने पड़ते, या कोई ध्यान करना पड़ता है, या कोई मंत्र जाप करना पड़ता है, ये अलग ही मामला है, और वो स्वयं में होता है। लेकिन हमारा आत्मा का आवाज सुनने के लिए थोड़ा प्रयास भी किए तो आ जाती है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन ये जो परमात्मा का आवाज है ना, ये बगैर प्रयास से, बगैर कष्ट से, यानी ऐसा समझो कि ये शरीर का कोई इसमें संबंध ही नहीं है, नहीं कान का, नहीं आँख का, या पूरे इंद्रिय का, क्योंकि ये इंद्रियातीत है। यानी ऐसा समझो कि बाहर वाले आवाज है, शरीर के बाहर चल रही है, जो आप ये बोल रहे हो और आपकी आवाज चल रही है ना, धुन सुन रही है, तो आपके कान सुन रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। क्योंकि जब ये जो हमारा पूरा मस्तिष्क है ना, जो आँख लगी है वहाँ, उसके बाजू में कान लगे हैं, नीचे थोड़ा नाक है, मुंह है, ये जो है ना पूरा जो हमारा मस्तिष्क या मेंदु, ये ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय यही है ना, तो इसीलिए वो महसूस होती है। क्योंकि ज्ञान इंद्रिय माने क्या, ज्ञान करना, जी, तो इसके लिए हमें वो ज्ञान होता है। लेकिन देखो, अगर ये ज्ञानातीत होता है, सब कुछ लोग बोलते हैं ना, फिर क्या फायदा, वो तो इसमें तो आ गया, इंद्रियों में आ गया। लेकिन ये जो आवाज है ना परमात्मा की, मैं सार शब्द की बात कर रहा हूँ, ये इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है। तो देखो, पहले जैसा स्थूल शरीर होता है, बाद में सूक्ष्म शरीर होता है, फिर कारण होता है, महाकारण होता है, फिर महातत्व होता है, महतत्व हम उसके कहते हैं, फिर हिरण्यगर्भ शरीर होता है, एक ईश्वर शरीर होता है। देखो जैसे जैसे हम बीच में जा रहे हैं वैसा सूक्ष्म सूक्ष्म, बराबर। फिर ईश्वर के बाद व्यापी शरीर होता है, और फिर बाद में होता है सर्वव्यापी। जी, देखो सर्वव्यापी माने इतना सूक्ष्म बस। तो ये जो हमारे इंद्रिय है ना, उनको इतना थोड़ा सा अधिकार है कि परमात्मा, अगर समझो उनको वो भी अधिकार नहीं होता, सार शब्द की पहचान उनके हाथों में नहीं होती, जी, तो फिर कैसे समझ में आती कि हमको सार शब्द हम सुन रहे हैं। जी सर। लेकिन सार शब्द की स्टेज कितनी, मैंने कितने बोला कि स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से कितना वो सूक्ष्म ये है, आवाज है। आत्मा की तो भी हम समझ जाते हैं, आत्मा की तो इतनी सूक्ष्म नहीं है ना, लेकिन इतने इसके लिए कितने 9 स्टेप जाने पड़ते हैं हमें ना, तब ये हमारा हमको समझ में आता है। ऐसा समझो कि जो सार शब्द है ना, उसकी ही पावर से हम महसूस कर रहे हैं, शरीर से नहीं महसूस कर रहे, परमात्मा हमें महसूस करवा दे रहा है। ऐसा भी समझो ना, थोड़ा उल्टा समझो क्या होता है। जी सर। हाँ, जैसे एक बैटरी होती है
और इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा ज्यादा ही पावर होता है ना, तो परमात्मा का तो पावर ज्यादा है ना। हमारे ज्ञान इंद्रिय सूक्ष्म है समझो, उनको वो इतना नहीं देख सकते। यानी जैसे हमारे आँख से हम देखते तो कितना 2 किलोमीटर देखेंगे, 4 किलोमीटर, उसके बाद में तो नहीं देख सकते ना, उसकी मर्यादा है। यानी पूरे शरीर है, शरीर के ज्ञान इंद्रिय है, इसमें हमें मर्यादा है, कुछ तो भी सुनने की भी मर्यादा है। कुछ अगर बहुत लंबे से अगर किसने कुछ हमें हमारे नाम के पुकारा तो हमें नहीं सुनाई देगा, लेकिन जैसा वो नजदीक होगा तो हमें सुनाई देगा। यानी वो कान की भी एक मर्यादा है ना। तो ये 7 शब्द इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, तो ये इंद्रियातीत कहा गया है। लेकिन अगर उसकी कृपा हो, परमात्मा की कृपा जब होती है, 4 शब्द का हमें लखा होता है, तो ये 4 शब्द ही हमको टच करता है, ऐसा समझो। तब हमको समझ में आता है कि हाँ अभी 24 घंटा हो गए और हम नहीं सुन रहे, 4 शब्द ही हमको सुन रहे। इसलिए तो कहते हैं ना, राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम। जी साहब, क्योंकि हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो हम किसी का भी प्रयास करते हैं, यानी हमारे द्वारा ही सब प्रयास चलता है ना। जैसे अभी मंगल पे वो रोहन यान अभी 7 महीने से जो चल रहा है, अभी वो उतर गया मंगल ग्रह पे, देखो 7 महीने से चल रहा है ना। और यहाँ से हम रिमोट करते हैं ना उसको, देखो हमारा टीवी तो कितना 10 फीट के ऊपर रहता है, तो भी हम उसको रिमोट कंट्रोल से, तो वो रोहन यान जो गया अभी मंगल पे उतरा, बराबर, उसको 7 महीने लगे वहां तक पहुंचने के लिए, कितना स्पीड होगा। और अभी पहुंचा, वो उतर भी गया, और हम यहाँ से उसको ये कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे। तो वैसा ही परमात्मा हमारे लिए उतर आया है, ऐसा समझो। इसलिए हम ये धुन सुन रहे हैं, नहीं तो ये कोई इंद्रिय का विषय नहीं है। लेकिन देखो ये इंद्रिय भी परमात्मा ने बनाए ना, पूरा शरीर देखो उसने सब बनाया, तो उसको सब मालूम है ना कि इनको तो ये आवाज तो देनी है। और ये जो परमात्मा की आवाज तो इंद्रियातीत है, ये इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकते, बराबर। लेकिन ये इंद्रिय भी बनाए किसने? ये परमात्मा ने बनाया ना। अभी परमात्मा की ओर से प्रयास हो रहा है कि इन्होंने सुनना चाहिए, और उनका प्रयास माने क्या होता है? हमारे जैसा थोड़ी कष्ट वाला प्रयास होगा, वो तो क्या है, उसके तो क्या बोले, कहने से पत्ते हिलते नहीं, जब कहेंगे तब पत्ते हिलते। तो ये तो क्या मामूली बात है। तो उसी से, उसके प्रयास से, उसी के कृपा दृष्टि से हमें यहाँ वो महसूस हो रही है। देखो उल्टा भी मैं बोल रहा हूँ, हमारे कोई, क्योंकि हमारा शरीर वो आवाज नहीं पहचान सकती, नहीं ग्रहण कर सकती, इतना सूक्ष्म आवाज। लेकिन अभी परमात्मा ही हमको दे रहा है आवाज, सुनो, क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकता है ना। वो पत्थर का भी, पत्थर में से पानी निकलता है, वो परमात्मा है। इसलिए हमारा शरीर का इतना ये ना होके पर भी परमात्मा के इच्छा से, परमात्मा के कृपा से वो 4 शब्द का लखाव हमें हो जाता है। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ ना कि 4 शब्द का लखाव कौन करता है? परमात्मा करता है खुद। ये शरीर नहीं कोई कर सकता, या शरीरधारी कोई गुरु नहीं कर सकता, उसके कोई सीमा है। मैंने अभी कहा ना, गुरु भी हो तो गुरु का तो शरीर होगा कि नहीं? जी सर। अगर कोई गुरु कहे कि मैं 4 शब्द लखा देता हूँ, अरे भाई ये इंद्रियातीत है, तो तू कैसा लखाव की बात करेगा? अगर लखाया तो आप ही ने, मैंने भेद बताया, मैंने भेद बताया। आप वापस उल्टा मत करो। भेद माने मैंने क्या कहा? आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगनी है, मैंने आपको नंबर दे दिए। जी। क्या हो गया? उससे आपको लग गई ना, वही नंबर का आपने टिकट खींचा और आपको लॉटरी लग गई। देखो हजारों लाखों कोटि लोग टिकट खींच रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है क्या 1 करोड़ का? नहीं लगता है ना। नहीं लगता जी। वैसे अब लोग बहुत सारे दिनों से परमात्मा का, आत्मा का कर रहे, जीव का कर रहे, ज्ञान सुन रहे हैं, जाप कर रहे, आजापा कर रहे, आनंद नादे सुन रहे, फिर उनको क्यों नहीं मिल रहा है? जैसे वो टिकट कट रहे हैं ना लाखों लोग रोज का, लेकिन उनको नहीं लग रहा है। लेकिन ये भेद परमात्मा ने खुद बताया कि मुझे पाना है तो इसी मार्ग से जाना पड़ेगा, और ये भेद गुरु को उन्होंने दिया।
यानी उसको भेदी गुरु कहते, जैसे मुझे दिया, हाँ। मैंने आपको हाँ। भेद दिया कि ये मार्ग से अगर गए तो आपको तुरंत, फिर देखो जी। जैसे जी मैंने आपको लॉटरी का टिकट का नंबर बताया, आप गए वही नंबर कटा लिए, आपको लॉटरी लग गई। जी जी क्या आप बाकी आपको प्रयास करने की कोई जरूरत है क्या? अभी लॉटरी सही। खींचने की कोई जरूरत नहीं है कि गड्डी की गड्डी में लॉटरी खरीदू, कुछ क्योंकि आपको नंबर, ये भेद हो गया। तो और ये भेद से परमात्मा मिल गया ना। अभी आप सोचेंगे कि हमारे पास फिर भेद कैसा आया, तो मैं वही कहता हूँ हर वीडियो में कि ये आपका भाग्य से आपको मिला है। ये वीडियो भी आप जो सुन रहे हो, देखो वीडियो तो कोटि कोटि वीडियो है यूट्यूब में, जी यही जी बराबर कैसा मिलता है किसी के द्वारा, देखो कुछ तो भी किसी का तो होगा कि नहीं, यानी जी। परमात्मा को मालूम है कि ये बच्चा अभी अपना है, इसका भाग्य अभी ये हो गया है, अभी ये मेरे लायक बन गया है, अभी इसको खींचो। फिर बराबर आप कहीं तो भी गए, किसी ने तो भी ये लिंक दिए, किसी आप कहीं तो भी आपने सुनने लगे, बराबर। तो बराबर यानी परमात्मा की लीला परमात्मा खुद करे, परमात्मा ही जाने परमात्मा की लीला। तो हमारे प्रयास से नहीं, कोई गुरु कहेगा कि मेरे आशीर्वाद से आपको प्राप्त हो गया, बिल्कुल झूठे, सफेद झूठे। कोई गुरु कहते हैं ना कि हमारी पूजा करो, हमारी आरती करो, हमारे साथ परमात्मा बैठा है, हमारा चरणामृत ले लो, हाँ फिर हम आशीर्वाद देंगे, तो ये झूठी बातें। ऐसा कोई क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि वो एक गुरु है, वो भी एक शरीरधारी है, हमारे जैसा ही है। हाँ तो सिर्फ वो ज्ञान की चिकनी चौपड़ी बातें करता है, इसका मतलब उन्होंने परमात्मा पा लिए क्या? पानी करने से पानी मिल सकता है क्या हमको? नहीं मिलता ना। भजन है साहब, एक भजन है जिसमें हम लोग बहुत बिजी रहते हैं। हाँ। पंडित बात वजह से झूठा खान कहे मुख मीठा, जल की तृषा बुझाई, भोजन कहे जो भूख जो भागे, जो तो दुनिया तर जाई, नर के संग सुआ हरि बोले हरि प्रताप ना जाने, जो कबहू उड़ जाए वन में सपन सूरत ना आए, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, जब वह रूप हृदय बसे छुदा रहे ना कोई। जी साची प्रीत विषय माया से, साची प्रीत विषय माया से हर भक्तन को फांसी, कहे कबीर एक नाम भजन भी बाधे जमपुर जाते। तो साहब का ये भजन अब समझ में आती साहब। पहले तो पोथी पुराण में लोग जो ऐसे कहते थे, लोग करते रहते थे, तो समझ में नहीं आता था। अब साहब की बात ये समझ में आती है। क्यों नहीं आता था? तो हमें मालूम ही नहीं है। देखो जिसको कोई पानी मालूम ही नहीं है, तो वो पानी के प्रवचन करने लगा, तो ये क्या पंडिताई हो गई ना। वो एक कहानी बताए, वो भी कहानी उसने कैसे भी उठाए ना। देखो कोई दोहे का पर्चा उठाता है और ले रहता है, देखो इसका औरत है, अरे भाई इसके पहले बता दिया था, लेकिन अब समझ में नहीं आता था ना। हमने भेद बताया तो अब समझ में आने लगा है सब। अभी आया समझ में। तो ये भेद के जरिए से आपको डायरेक्ट मिल गया, बराबर। लेकिन जो गुरु लोग है ना, वो कैसे, उनके पास भेद नहीं है, ये तो वो जाने दो। लेकिन ऐसा समझो कि उनके पास भेद है। अगर ऐसा उन्होंने दे दिए तो फिर उनका धंधा चौपट हो जाएगा, सबको मालूम हो जाएगा भेद। लेकिन ईश्वर की कमाल देखो कि उनके पास भेद भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। यानी ऐसे आदमी को कबीर सागर में लिखा है ना कि वो एक संसारी होगा, यानी कोई वो साधु सन्यासी नहीं होगा, कोई पंत वाला नहीं होगा, कोई धंधा वाला, यानी धंधे वाला होगा ही नहीं, कोई उसका धर्म नहीं होगा, बराबर। उसको उन्होंने दे दिए, उसके जरिए तो चल रहा है ना, बराबर। देखो लाखों लोगों को प्राप्त हो रहा है आपके जैसा ही। अभी जब आप जैसे उसके गहराई में जाएगा, अभी ये क्या है सार शब्द, ये परम ज्ञान वाला विषय, ये कोई ज्ञान गोष्ठी वाला विषय नहीं। और कबीर साहब ने बोला है ना, शब्द विवेकी, स्पष्ट कहा है शब्द विवेकी। हम जो प्रकृति में विवेक बोलते हैं ना, ज्ञान विवेक ये अलग। वहाँ क्या बोले, शब्द विवेकी जो है वही मुझे परम प्रिय है, वही मेरा असली समझ सकता है। तो शब्द माने क्या? शब्द माने परमात्मा। परमात्मा तो शब्द तो ये स्वरूप है,
उसको तो हम परम कहते हैं। परम क्यों कहते हैं? तो सूक्ष्माति सूक्ष्म, मैंने अभी बताया ना, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, सब शरीर का वर्णन किए। तो कितने स्थान पे सबसे लास्ट वाला जो सूक्ष्मतम सूक्ष्म है वैसा परमात्मा है। अभी सूक्ष्मतम सूक्ष्म क्यों है? तो सूक्ष्म है इसलिए तो व्याप सकता है ना सभी जगह। जी जी जी। देखो शक्कर होती है तो शक्कर तो थोड़ा वो तो थोड़ी जाड़ी होती है कि नहीं, लेकिन हम उसको पीसते हैं, पूरा उसका पाउडर बनाते हैं बारीक से बारीक, तो वो घुल मिल जल्दी जाती है ना। हाँ। और ऐसी डायरेक्ट शक्कर डाली तो पानी में घुलेगी क्या? नहीं डाली, उतनी जल्दी नहीं घुलेगी ना। लेकिन पाउडर ही डाल दी, शक्कर के पाउडर, तो सेकंड में घुल जाएगी। हाँ, ऐसा ही परमात्मा सर्वव्यापी क्यों कहा है? तो सब में, यानी वो तो ये जो मैंने शरीर के प्रकार बताए कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो ये जैसे शरीर अगर सर्वव्यापी हो सकते हैं, देखो ना, हम अगर कोई खान काम करता है तो कितने नीचे जाता है। बोलते हैं कि जो जीवाश्म होते ना, जीवाश्म वो पत्थर में भी मिल जाते हैं, जीवित मिल जाते हैं, इतने सूक्ष्म होते। देखो अभी पत्थर कितना और कितना खान काम किया, खोद काम किए, खदान किए, और उसके वो दगड़ में वो जीवाश्म मिला। देखो तो जीवाश्म यानी यही शरीर इतना सूक्ष्म भी सभी जगह गया है। कहा जीव नहीं है, ऐसी एक भी जगह नहीं है। हम तो सोचते ना, बोलते हैं पानी लिए तो पानी में कितने सूक्ष्म जीवाणु है, उसके लिए माइक्रोस्कोप से हमको देखना पड़ता है। तो परमात्मा तो फिर इससे कितना सूक्ष्म होगा? यानी मुझे ऐसा समझना है कि ये सूक्ष्म क्यों? तो सभी की बातें समझता है, इसलिए मैं सूक्ष्म की बातें कर रहा हूँ। यानी आपने क्या क्या किए हैं, कितने कितने जन्म क्या क्या कैसा कैसा किया, उसके ऊपर आपका भाग्य था और आपका भाग्य हो गया पूरा, इसलिए आपको इसकी प्राप्ति हो गई, ऐसा मैं कह रहा हूँ। हाँ, और ये गुरु लोग क्या कहते हैं? हमारी पूजा करो, हमारी आरती करो। उनके पास नहीं होता तो बाद में तो बोलते हैं कि हम ही ये है, वो दोहा दिखाते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। हाँ, काके लागे पाए। हाँ, उसके आगे क्या है? बलिहारी गुरु की जो गोविंद दियो दिखाए। हाँ, तो ऐसे गुरु हमें क्यों श्रेष्ठ है कि उन्होंने हमें कौन लखा दिए? परमात्मा लखा दिए। हाँ, परमात्मा लखा दिए, परमात्मा दिखा दिए, लखा दिए, बात एक ही है ना। लेकिन ये गुरु लोग तो ये श्लोक तो बराबर बोलते हैं, सबको बोलते हैं, देखो गुरु कितना बड़ा है। अरे भाई, लेकिन वो क्या कहे आगे कि ये गुरु ने हमको परमात्मा लखा दिए। वो गुरु श्रेष्ठ है। आपने तो परमात्मा हमको लखाई भी नहीं दिए तो भी बोले कि गुरु श्रेष्ठ है। देखो कितना सूक्ष्म बात है ना, आए कि समझ में? हाँ साहब। तो ये बात होती है। तो ये कोई गुरु की बात नहीं है, और इसके पहले सार शब्द नहीं था, इसलिए किसी गुरु गद्दी के पास ये नहीं था। परमात्मा ने 650 वर्ष पहले वो लिखा था, वैसे कि वैसे आज हो रहा है कि विषम विषम में मैं ये सब प्रकट कर दूंगा, वैसा ये प्रकट हो गया है। अभी जिसका भाग्य है उसको ये मिलता है। ऐसा मत समझो कि कैसेट बनाई लगे सबको समझ में आया, ऐसा नहीं होता। मैंने वही बोला ना, कोटि कोटि कैसेट बनते हैं रोज यूट्यूब में, तो कौन देखता है? सबके थोड़ी देखता है क्या? और किसको क्या लेना है? जो गाना का शौकीन है वो गाने वाले देखेंगा, तो सार शब्द वाले कितने लोग होंगे, और जो होंगे वो बराबर आएंगे। और सार शब्द मिलता भी किसको? जिसका भाग्य हो उसको मिलता है ना। अभी ये मिलने के बाद हमको समझ में आया ना कि सचमुच सार शब्द की बात से परमात्मा क्यों करते थे। देखो ना, वो जो धुन हो रही है कितनी स्वयमेव में हो रही है, कोई डिस्टर्ब नहीं, उल्टा हमको आनंद आ रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है, और आश्चर्य भी पड़ गए हम कि क्या लीला थी प्रभु की। ये तो हम पोथी पुराणों में सुनते थे या कोई प्रवचन करता था। अब देखो ऐसा भी है ना, प्रवचन करने वाला अगर परमात्मा की बहुत बोले का ऐसा वो सार शब्द होता है, वैसा होता है, ऐसा बोलने से तो कुछ नहीं होता ना। नहीं, कुछ नहीं होता। हाँ, उसने कई से भी मालूमात की और उसमें बड़बड़ कर रहा है। तो इसलिए मैंने मेरे इसमें क्या कहता, पहले जानो फिर मानो कि यही सार शब्द है कि ऐसा ही होता है, बराबर कि नहीं?
क्योंकि आज का एक तो घोर कलयुग आया है ना। असली को नकली और नकली को असली बनाने में लोग ये होते हैं। जी जी। तो इसमें भी हमारा थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। लेकिन वो जब हमको प्राप्त होता है ना, फिर आप बिंदास किसी का भी प्रवचन सुनो तो सब हमें उसकी बात समझ में आ जाती है। या कोई ग्रंथ पढ़ो तो ग्रंथ का जो परम जो अर्थ होता है ना, वो भी हमें समझ में आ जाता है। अभी इसके बाद भी मैं कहता हूँ, कोई आपके अंदर कोई सवाल है, ऐसा सवाल कि आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में इसका कोई जवाब नहीं हो सकता या नहीं दे सकते, तो वो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। क्यों? अभी आप परम ज्ञानी हो गए ना, आपके पास परमात्मा ही है। परमात्मा ने आपका कब्जा कर दिया। अभी आप तो नहीं हो। जब सार शब्द हमें प्राप्त होता है तो उसका मतलब क्या होता है? हम नहीं होते तब। जब मैं था तो हरि नहीं था, क्या है वो श्लोक? क्या है? मुझे ये दो भी मालूम नहीं है। अब हरि है, मैं नहीं। बराबर कि नहीं? तो अभी आपके पास सार शब्द है तो अभी आप नहीं हो। जी जी। बराबर कि नहीं? तो अभी वो सब जो भी कुछ चला रहा है वो परमात्मा ही चला रहा है। अभी देखो इसलिए तो विश्वास कहा है ना। प्रकृति वाले विश्वास तो हम तो देते हैं ना, एक मेरा उस पर बहुत भरोसा है, मेरा विश्वास है कि वो अच्छा आदमी है, ये प्रकृति वाला विश्वास है। और हो सकता है प्रकृति वाले विश्वास में धोखा भी हो सकता है। लेकिन ये परमात्मा वाला विश्वास है और ये स्वयं में है। अभी आपको सार शब्द का लिखा होगा, यही स्वयं विश्वास है। क्योंकि आप उसमें घुल मिल गए विश्वास में, आप पूरा विश्वास ही हो गए ना जी। तो प्रकृति वाला विश्वास वो अलग है और ये स्वयं विश्वास है, यही परमात्मा है। वही मैं हूँ विश्वास में, ऐसा कहा है। तो प्रकृति वाले विश्वास में नहीं। नहीं तो कोई पत्थर को भी पूछेगा, नहीं मेरा विश्वास है कि यही परमात्मा है, क्योंकि कबीर जी ने कहा है कि मैं वो विश्वास में, देखो मेरा तो ये नहीं, प्रकृति वाला विश्वास नहीं। तो ये स्वयं विश्वास हम बन जाते हैं, यानी परमात्मा ही स्वयं में विश्वास है और वही कब्जा हमारा कर लेता है। अब फिर हम मिट जाते हैं, फिर परमात्मा ही रहता है, यानी सार शब्द रहता है। बहुत ये गहराई वाला विषय। जैसे आप सुमिरन करते जाएंगे, आपका जितना भी कोई भ्रम होगा या आने वाला होगा, उसके सब जवाब आपको आप ही मिलते जाएंगे। जी जी सर। हाँ, ये चिंता मत करो। देखो इतना बड़ा परमात्मा जिन्होंने 36 लाख ब्रह्मांड बनाए, उसने बनाए और उसकी सब नजर है, यानी कन कन पे उसकी नजर है। तो वो पूरा सागर समझो बूंद में आ गया है हमारे साथ। जी जी जी। कहे है ना, ऐसा भी कुछ श्लोक है ना, दुआ है ना कि सागर बूंद में कैसा आ गया। तो देखो हम कितना क्या है, हमारी हैसियत क्या है। कुछ इतना बड़ा परमात्मा हमारे साथ अभी खेल रहा है, ये कैसा हो गया? अरे हम उसके बच्चे हैं, इसलिए हमारे साथ खेल रहा है। वो कोई शरीर के साथ नहीं खेल रहा है। तो ये गहरे वाले विषय होते हैं। बहुत अच्छे, आपको प्राप्त हो गया। अब आपको शुभ शुरुआत आगे की यात्रा के लिए। और कुछ पूछना है आपको? सर एक विनती ये है। हाँ हाँ हाँ, विनती ये साहब कि कबीर साहब परमात्मा है। आप भी जान गए, हम भी जान गए। हाँ 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 सर। हाँ हाँ। लेकिन साहब आप जैसे हम लोग कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर जी कहते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को वो होता है सर। एक दृष्टांत है, बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो। गौतम बुद्ध एक तालाब के किनारे बैठे हुए थे। तो उस तालाब में बहुत सारे कमल थे, कमल के फूल। माली आया, हथुए से अपना सब काट के लेके चला गया। हाँ हाँ हाँ। तो गौतम बुद्ध भी जब उठे तो जाके एक कमल तोड़ के सूंघने लगे। तो वहां देवी प्रकट हो गई। कहने यार आप भी सुगंध के चोर हैं। तब उन्होंने प्रश्न किया कि अरे भाई माली आया था, वो सब काट के ले गया, तब तुमने कुछ नहीं बोला। तो देवी कहने लगे कि वो तो अज्ञानी था, क्या कर रहा उसे नहीं मालूम, लेकिन आप तो ज्ञानी हैं, आपने ये गलती की है। तो साहब ये विनती है कि आप कबीर जी ने कहा कर, कबीर साहब कहा कर। हाँ अच्छा। मेरे अपने तरफ मेरी विनती है। हाँ हाँ एकदम बात बराबर है। देखो इसीलिए मैंने हर वीडियो में मैंने यही कहा है कि मेरा कोई धर्म नहीं है, पंथ नहीं है, मैं कोई दोहे नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता।
जो परमात्मा ने ज्ञान दिए ना, देखो परमात्मा को क्या बोलना कैसा बोलना तो ये भी ज्ञान मुझे नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट परमात्मा की ही परमात्मा में ही घुल मिल गया है ना, ऐसा है। तो मेरे हिसाब से मुझे मेरा जितना ज्ञान है छोटा सा उसमें अभी ये इसमें नहीं ये जो आप बोले ना, तो मेरे हिसाब से कबीर और कबीर साहब हम कहते हैं ना, साहब का मतलब परमात्मा होता है और कबीर का मतलब भी परमात्मा होता है। साखी भी है साहब। हाँ नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम है साखी तो मुझे मालूम नहीं ना। हाँ जी हाँ मुझे नहीं मालूम। ठीक है, आप बहुत अच्छी बात, मैं कबीर साहब भी बोलूंगा, बस उसमें क्या है, जो छोटी छोटी बातें जो मालूम नहीं होती है वो मालूम करने में क्या हर्ज है। और हम बातें तो परमात्मा की कर रहे हैं ना, बराबर। क्योंकि मैं ज्यादा भी कबीर साहब की बातें नहीं करता, क्योंकि क्या होता है, देखो ये जो वीडियो है ना, ये लाखों की तादाद में लोगों के पास जाता है। अगर फिर वो लोग फिर पंथ में आ जाते हैं कि ये पंथ की बात करे, अगर कि कोई उससे नाराज हो गया, इतनी असली चीज, इतना बड़ा खजाना परमात्मा यानी स्वयं परमात्मा के बारे में अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये तो कहते हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं है, और ये अगर कोई तो भी नाम ले रहे किसी का, तो इससे अच्छा परमात्मा का नाम ले तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन जहाँ देना पड़ता है वहाँ मुझे बोलना ही पड़ता है कि कबीर साहब का ज्ञान है, और मैंने सब में कहा ही है, और लास्ट में मैं सच साहेब ही कहता भी हूँ, क्योंकि देखो उससे तो मैं ये नहीं हो सकता। देखो जिन्होंने इतने पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं, मुझसे उन्होंने चुना और मुझे भेद बताया बांटने के लिए, लेकिन वो भेद लखाने के लिए वो स्वयं हो जाते। तो ये परमात्मा ने मेरे ऊपर इतना भरोसा रखा है, तो मैं उनका नाम क्यों नहीं लूं? अगर उनका नाम लेने से कोई नाराज हो जाते तो वो उसके घर में नहीं, दूसरे लोग वो नहीं बात कह रहा, आपकी नहीं, दूसरे लोग क्या कहते हैं कि आप कबीर की अगर बातें करेंगे ना, कबीर साहब की, तो आप भी कोई पंथ का काम कर रहे हैं ऐसा लोगों को लगेगा। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं क्या बोले, देखो जो है जिसका है ना धन, तो उसका तो नाम लेना पड़ेगा ना। जो मकान मालिक है तो वो मकान मालिक ही होगा ना। हाँ तो लेना ही पड़ेगा। जो परमात्मा है जो मालिक। लेकिन मुझे अगर कबीर साहब ने दिया है तो मैं क्यों कबीर साहब का नाम ना लूं? नहीं, अगर आपको वो बुरा लग रहा है तो आप चाहे तो ये ज्ञान भी मत लो, ऐसा मुझे कहना पड़ेगा ना। और क्या छोटी गोष्ट है ना। अरे जब हमारा बाप है तो बाप ही कहना पड़ेगा, बाप को बाप ही कहना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है तो मुझे उनका नाम लेना ही पड़ेगा लास्ट में। हाँ, उनमें क्या हो जाएगा, एक आध आदमी कम हो जाएगा। मुझे तुझे बुरा लग रहा है ना, मैं पंथ का कोई कर रहा हूँ, तो मेरा कोई कबीर पंथ भी नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि साहब ने ही कहा है ना कि मैंने किसी इसको देने का मेरा सवाल नहीं है। अगर मैं देता, उल्टा तो उन्होंने क्या कहा, 12 पंथ मिटाऊंगा, एक करूंगा। उसका मतलब क्या बोले, मिटाने की उन्होंने उल्टे पंथ। देखो एक्चुअली में मैंने ऐसा कहते ना, सच्चाई में देखा जाए तो जब कबीर जी स्वयं थे ना, तो उन्होंने कोई पंथ की बात ही नहीं की ना। तब कहा पंथ, वो तो उल्टे जो महापुरुष चले जाते हैं ना उसके बाद पंथ बनते हैं। और ये भी उन्होंने लोग बना लेते हैं। हाँ, तो वो भी उन्होंने बातें कही है कि मैं जाने के बाद ये लोग मेरे पंथ बनाएंगे। लेकिन वापिस मैं जब ये प्रकट करूंगा विषम में, तब ये 12 पंथ मैंने मिटा डालूंगा, यानी मिटे ही होंगे, फिर कोई पंथ की बात नहीं होगी। तो भी कोई लोग नए नए पंथ निकलते हैं, हमारा 13वां है, कोई बोलता है 14 है, 15वां है। वो तो अभी प्रकृति के बुद्धिवान लोग हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलो, हमें अपना काम करना है, जो कबीर साहब ने दिया है वही हम काम आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छा आपको प्राप्ति हो गई। चलो, आपको आगे की ट्रैवल के लिए शुभ आशीर्वाद। साहब एक विनती और है। बोलो। हाँ साहब, कुछ सहयोग करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, कुछ बताइए। देखो, मेरा पेटीएम है
मेरा पे भी है, गूगल पे भी है, चाहे तो अकाउंट नंबर भी है। आप जैसे करने चाहते हो वैसा करेंगे, बहुत सारी सुविधा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अकाउंट चलो। नंबर मिल जाएगा? हाँ, मैं आपका व्हाट्सएप नंबर है तो मैं उसमें भेज हाँ। देता हूँ। चलो अच्छा, ठीक है, है। शुभ आशीर्वाद। ठीक। सत साहेब जी, सत साहेब जी, साहेब बंदा जी, साहेब बंदा जी। साहेब